दिल्ली में G20 समिट हो रही है। भारत में दुनिया भर के नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर ब्रिटेन के पीएम जैसे बड़े नेता अगले कुछ दिनों में दिल्ली में होंगे, जिसको भारत के लिए गेम चेंजिंग इवेंट माना जा रहा है। भारत ने इस समिट का मंत्र रखा है वसुधैव कुटुंबकम, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर। लेकिन लगता है कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को यह बात पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने इसी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक किया है। आपको पहले वो बयान सुनाते हैं जो मणिशंकर अय्यर ने कहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो थोपने का काम है वो वही लोग करते हैं जो कि इस देश की विविधता को समझते हैं, और थोपा जा रहा है हमने, थोपा जा रहा है हमने। मैं देख रहा हूँ हर जगह ये G20 के बारे में ये कहा जाता है वन फैमिली। ठीक है, लेकिन जो कह रहा है उसकी कोई खानदान नहीं है। सोच लीजिए, उनके पास एक फैमिली है और उनके पास एक फैमिली नहीं है, तो हम सब कैसे एक ही फैमिली के हो सकते हैं? एक ही फैमिली के होने के लिए, एक ही कुटुंब के होने के लिए हम सबका अलग अलग पहचान को मानना चाहिए, तभी जाकर हम एक हो सकते हैं। और अब आपको भारत में हो रही G20 समिट का लोगो दिखाते हैं। वो लोगो आप ध्यान से देखिएगा। इस पर लिखा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये आपके सामने है। चीन भारत के इस प्रयास का विरोध कर रहा है। वो नहीं चाहता कि यह शब्द आयोजन के संयुक्त बयान में शामिल हो। संयोग है या उससे ज्यादा कि मणिशंकर अय्यर का बयान भी चीन के साथ खड़ा दिखता है। अब आपको मणिशंकर अय्यर के बयान की बड़ी बातें बता देते हैं। बीजेपी देश की विविधता का सम्मान नहीं करती। बिग वॉल पर मैं आपको दिखाता हूं मणिशंकर अय्यर के बयान की बड़ी बातें क्या हैं। पहली बड़ी बात, विविधता का की विरोधी बीजेपी, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी देश की विविधता का सम्मान नहीं करती। दूसरा, G20 समिट को उन्होंने विवादों में खींच लिया है। तीसरा, वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। चौथा, फैमिली के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला किया है उन्होंने। और पांचवा, अब यह संयोग है या प्रयोग, लेकिन G20 के मोटो पर चीन और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बोल एक जैसे क्यों दिखते हैं? सवाल है, मणिशंकर अय्यर के बयान के कुछ कीवर्ड्स भी हैं जो हम आपके सामने रखते हैं, उसको भी आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, वो कीवर्ड्स बहुत अहम है। इस कीवर्ड से कुछ सवाल आएंगे आपके सामने। थोपना, विविधता, G20, वन फैमिली, खानदान, कुटुंब, पहचान, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो मणिशंकर अय्यर के बयान से निकलते हैं। आइए जरा इनको डिकोड करते हैं। और इन कीवर्ड को डिकोड करने पर जो सवाल आते हैं, अब वो सवाल आपके सामने लेकर आता हूं मैं। आखिर G20 का मंत्र वसुधैव कुटुंबकम कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के निशाने पर क्यों है? ये सवाल है जो आज डिबेट में होंगे। देखिए, G20 का मंत्र वसुधैव कुटुंबकम कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के निशाने पर यह मोटो क्यों है? क्या नरेंद्र मोदी पर निशाने के लिए फैमिली और खानदान की बात की गई? क्या आरएसएस पर हमले के लिए फैमिली और खानदान की बात की गई? आखिर वसुधैव कुटुंबकम जैसे भारतीय मूल्य पर हमला क्यों किया गया? और भारत जोड़ो तो ठीक, दुनिया जोड़ो तो गलत, आखिर यह कैसे? तो G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, यानी एक फैमिली, वन फैमिली यानी एक परिवार, और एक दुनिया, एक परिवार और एक फ्यूचर यानी एक भविष्य। यह है वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र। अभी कुछ दिन पहले हो रहे सूत्रों के हवाले से खबर आई कि चीन को भी वसुधैव कुटुंबकम पर ऐतराज है। उसने भारत पर परंपरा के खिलाफ संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति थोपने का विरोध किया। चीन ने दलील दी कि वसुधैव कुटुंबकम की मीनिंग में एक पृथ्वी, एक फैमिली तो हो सकता है, लेकिन एक फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो G20 साझा बयान का हिस्सा न बने। अब मणिशंकर अय्यर ने भी सरकार पर G20 में वसुधैव कुटुंबकम जैसे मंत्र को थोपने का आरोप लगाया है। सरकार पर विविधता का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया है, और तो और यहां तक कह दिया है कि इसे थोपने वालों के खानदान का पता नहीं है और वो दुनिया को बता रहे हैं परिवार। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए शहजाद पूनावाला हैं, जो कि बीजेपी से हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देखिए, हमारे साथ यहाँ पर समीर चौगावकर जुड़ चुके हैं, आरएसएस आइडियोलॉग। मेरे साथ वारिस पठान जुड़ चुके हैं AIMIM से, और हमारे साथ थोड़ी देर में उदित राज भी जुड़ेंगे, दलित चिंतक। लेकिन मैं आपको इनके पास जाऊं उससे पहले बहस के 3 पार्ट दिखाना चाहता हूं। दिखाइए पीसीआर, वो बहस के 3 पार्ट क्या हैं? बहस के 3 पार्ट। पहला पार्ट है मोदी पर पर्सनल अटैक। ये बहस के 3 पार्ट में से पहला पार्ट है।
दूसरा पार्ट है G20 समिट निशाने पर क्यों, मणिशंकर अय्यर के निशाने पर G20 समिट क्यों। और तीसरा जो सबसे अहम सवाल है, चीन और कांग्रेस का निशाना एक क्यों है, मणिशंकर अय्यर और चीन की बोली एक क्यों लग रही है। ये बहस के 3 पार्ट हैं और मैं शुरुआत सबसे पहले यहां पर करता हूं शहजाद पूनावाला आपसे। शहजाद पूनावाला, बताइए इन 3 पार्ट्स में से पहला सवाल, मणिशंकर अय्यर के इस बयान में हमें चीन के बयान की या चीन की लाइन की अक्स क्यों दिख रही है, क्या मानना है बीजेपी का इस पर? देखिए, ये मणिशंकर अय्यर तो प्रथम परिवार के मुकुटमणि भी है, इसलिए जब उन्होंने अभी अपनी किताब का विमोचन किया तो प्रथम पंक्ति में सोनिया गांधी जी भी बैठी थी और उनकी उपस्थिति में उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। और आज जो बात निकल कर आई है, आप देखिए, नोट कीजिए कि कांग्रेस की हूबहू वही लाइन है। कांग्रेस ने 90 से ज़्यादा बार गालियां दी है प्रधानमंत्री को, उनकी जाति को, उनके परिवार को, उनके गरीब पृष्ठभूमि को, चाय बेचेगा, इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल वही मुकुटमणि परिवार के वही कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, कांग्रेस का आज भी एज वी स्पीक ऑफिशियल MOU आज भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। चाइनीज जो फंड करता है न्यूज़ क्लिक, उसकी हूबहू भाषा कांग्रेस पार्टी बोलती है। चीन का चंदा राजीव गांधी फाउंडेशन में गया और उसी के चलते भारत की सेना पर सवाल, भारत की बहादुरी पर सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट पर सवाल खड़े करना। तो चीन और INC का क्या रिश्ता है कि लोग कहते हैं INC मतलब आई नीड चाइनीज मनी, आई नीड चाइनीज MOU हो चुका है। अच्छा, तीसरा आप एक इसमें एंगल देखिए कि वसुदैव कुटुंबकम के इस फलसफे पर, सनातन फलसफे पर हमने एक G20 का आयोजन किया है जिसका वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। परंतु आज जो सनातन समाप्ति का ख्वाब देख रहे हैं, उनको सनातन फलसफे से भी इतनी नफरत है कि भारत का मूल जिसमें दिखाई देता है उसको भी समाप्त करना है। इसीलिए वन फैमिली, जिनका राजनीतिक परिचय ये है कि एक कुटुंब में पूरी दुनिया देखते हैं, एक कुटुंब में पूरा देश देखते हैं, जब पूरी दुनिया को एक कुटुंब के रूप में सनातन परंपरा के हिसाब से देखा जा रहा है, तो उस सनातन समाप्ति के लिए जो मंशा बनाकर आए हुए लोग हैं, आज वो सनातन प्रिंसिपल का, सनातन फलसफे का भी विरोध कर रहे हैं। तो इसमें हिंदू विरोध, चाइनीज की गोद और कांग्रेस पार्टी का जो शोध है कि मोदी को गाली देना है, ये तीनों इसमें निहित है। ठीक है।